एक अच्छी टॉप लोड वॉशिंग मशीन लेना आज की डेट में इतना बड़ा टास्क हो चुका है कि हम सब परेशान हैं। आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, हर एक का अपना अलग फेवरेट ब्रांड है। कोई कहेगा सैमसंग की ले लो, कोई कहेगा एलजी की ले लो, कोई तो वर्लपूल के पीछे ही पड़ जाएगा। और आप ऑनलाइन अगर देखने लगेंगे तो सारे ही मॉडल इतने शानदार लगेंगे कि आप की कंफ्यूजन मैं समझ सकता हूं, लेकिन आज के बाद ये कंफ्यूजन पूरी तरह खत्म, क्योंकि वही सैमसंग, वही एलजी और वही वर्लपूल वॉशिंग मशीन्स को मैंने खरीदा। और 2026 के अंदर जो बेस्ट टॉप लोड वॉशिंग मशीन आप खरीद सकते हैं वही मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आपको ऐसी टेस्टिंग दिखाऊंगा कि आप खुद अपनी लॉन्ड्री के हिसाब से एक बेस्ट वॉशिंग मशीन खरीदेंगे। मैं टॉप लोड वॉशिंग मशीन के ऊपर आपको दो वीडियोस ऑलरेडी दिखा चुका हूं। एक है ये वाला और दूसरा है ये। इसमें मैंने आपको 8 kg की सारी वॉशिंग मशीन, सारे ब्रांड्स की वॉशिंग मशीन्स को कंपेयर करके दिखाया था, और इसमें 7 kg की वॉशिंग मशीन्स को कंपेयर करके दिखाया था। अब ये थोड़ी छोटी फैमिलीज के लिए है, ये थोड़ी मिड से लार्ज साइज फैमिलीज के लिए है, इससे भी बड़ी वॉशिंग मशीन्स आती हैं। ये वाले वीडियो के अंदर प्राइमरीली मैं सारे ब्रांड्स की वॉशिंग मशीन कंपेयर नहीं, बल्कि सैमसंग, एलजी और वर्लपूल जो मेजर 3 ब्रांड्स हैं उन वॉशिंग मशीन्स को कंपेयर करके आपको शॉर्ट में, ब्रीफ में, फटाफट ये बताऊंगा कि ये वॉशिंग मशीन्स कैसी हैं और इनमें से बेस्ट मशीन आप कौन सी ले सकते हैं, चाहे 8 kg चाहे 7 kg। चॉइस और डिसीजन पूरी तरह आपका होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वर्लपूल की वॉशिंग मशीन से, जिसमें आपको 7.5 kg 5 स्टार बिल्ट इन हीटर वॉशिंग मशीन में दिखा रहा हूं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा शानदार वॉशिंग मशीन है वर्लपूल की वॉशिंग मशीन लाइनअप में, क्योंकि 740 आरपीएम की मोटर के साथ आने वाली ये वॉशिंग मशीन आपको 12 वॉश प्रोग्राम देगी। और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसके अंदर आपको बिल्ट इन हीटर मिलेगा। आप चाहे आप इसे यूज करें या नहीं करें, आपको बिल्ट इन हीटर मिलता है और उसके एक्स्ट्रा पैसे भी आपको नहीं देने पड़ते हैं। दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग टू हैव। सेकंड वॉशिंग मशीन है एलजी की 8 kg 5 स्टार वॉशिंग मशीन, जिसमें 740 आरपीएम की आपको मोटर मिलती है और इसके अंदर भी आपको 8 वॉश प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। एलजी की खास बात यह है कि इसके स्टेनलेस स्टील ड्रम के नीचे आपको एक प्लास्टिक का कवर लगा हुआ मिलेगा मोटर के ऊपर, जिससे नॉइज लेवल्स बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड होंगे और वाइब्रेशन भी बहुत ज्यादा कम होगी। एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड फीचर जो आपको एक्सक्लूसिवली सिर्फ एलजी की वॉशिंग मशीन के अंदर देखने को मिलता है। तीसरी है सैमसंग की वॉशिंग मशीन और इसके अंदर मैंने 2 मॉडल्स खरीदे हैं, एक बिल्ट इन हीटर वाला और दूसरा बिना बिल्ट इन हीटर वाला। अब इन दोनों के अंदर आपको इको बबल टेक्नोलॉजी भी मिलती है और ये दोनों 700 आरपीएम की मोटर से चलने वाली वॉशिंग मशीन्स हैं। और एक में आपको 9 वॉश प्रोग्राम मिलेंगे और दूसरी में 11, और वो इसलिए क्योंकि 2 हीटिंग प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं बिल्ट इन हीटर वाली वॉशिंग मशीन में। एंड यस, इन दोनों वॉशिंग मशीन्स की जो हाईलाइट है ना, दैट हैज टू बी इको बबल टेक्नोलॉजी, जो कि शानदार काम करती है अगर उसे ढंग से यूज करा जाए तो। कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये तीनों ब्रांड की चारों वॉशिंग मशीन्स को हमने थॉरली टेस्ट किया, लेकिन टेस्टिंग में आपको दिखाऊं उससे पहले आपको बताता हूं इनकी बिल्ड क्वालिटी, जो कि स्टर्डी है। एक्चुअली में बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन्स हैं और इसके अंदर बिल्ड क्वालिटी में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। अगर वर्लपूल की बात करें तो इसका कंट्रोल पैनल बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है और उसके अंदर आप सारे वॉश प्रोग्राम्स बहुत आराम से इजीली समझ लेंगे, उसे ऑपरेट भी बहुत इजीली कर सकते हैं। एंड द सेम गोज फॉर एलजी। एलजी के अंदर भी कंट्रोल पैनल बहुत अच्छा है और उससे भी बहुत आप आराम से, एंड फॉर दैट मैटर आपको सैमसंग के अंदर भी कंट्रोल पैनल बहुत इजी मिलेगा। आपको सभी वॉशिंग मशीन्स के अंदर आज की डेट में कंट्रोल पैनल में समझने की कोई ऐसा जरूरत नहीं है। आप एक बार जब इंस्टॉलेशन कराएंगे तो आपको इंस्टॉलर सब कुछ समझाएगा, उसके बाद आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आराम से सारी की सारी चीजें खुद ऑपरेट कर लेंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इनमें से किसी भी वॉशिंग मशीन में, तो सभी के डिस्प्ले के ऊपर एरर कोड आ जाएगा और उस एरर कोड को आप कस्टमर केयर को बता के जल्दी से अपनी वॉशिंग मशीन का इशू सॉल्व करवा सकते हैं। दैट इज सुपर इजी। बिल्ड क्वालिटी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, सिवाय एक चीज के कि वर्लपूल के अंदर आपको सॉफ्ट क्लोजिंग लिड नहीं मिलती है, वो आपको बहुत ध्यान से बंद करनी पड़ेगी, जबकि एलजी और सैमसंग की दोनों वॉशिंग मशीन्स में आपको सॉफ्ट क्लोजिंग लिड मिलेगी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। आज की डेट में सभी वॉशिंग मशीन्स में होनी ही चाहिए। अब फालतू की इधर उधर की बातें छोड़ के सीधा वॉशिंग पे चलते हैं। हमने 2 टाइप की वॉशिंग तीनों वॉशिंग मशीन से, यानी चारों वॉशिंग मशीन से करके देखी। एक जिसमें स्ट्रेस टेस्ट था, हमने सफेद कपड़े के ऊपर गंदे दाग लगाए और जानबूझ के इन वॉशिंग मशीन्स में धो के देखा। उससे क्या हमें पता चला कि ये स्टेन रिमूवल टेक्नोलॉजीज जो इनके अंदर आती हैं
हैं ये इको बबल और वो स्टेन रिमूवल, ये सारी काम करती हैं या नहीं करती हैं। अब हमने इतना गंदे से दाग लगाया था कि हमें वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बिल्कुल टाइड की एड की तरह बिल्कुल सफेदी की चमकार आ जाएगी, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज्यादा अच्छे से मीट हुई। ये वॉशिंग मशीन्स बहुत ही शानदार काम करती हैं अगर इनमें आप लिक्विड डिटर्जेंट यूज करेंगे तो। आप पाउडर डिटर्जेंट यूज करेंगे ना तो आपके पैसे जरूर बचेंगे, लेकिन आपको लॉन्ड्री में वॉश अच्छे से नहीं मिलेगी। एंड उसमें कपड़ों के अंदर हल्के हल्के व्हाइट स्पॉट्स भी आ जाएंगे वॉशिंग पाउडर के। एंड यही चीज मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। ऑलवेज यूज अ लिक्विड डिटर्जेंट किसी भी ब्रांड का। दूसरा हमने करके देखा, इससे नॉर्मल डेली रूटीन के कपड़े जैसे चद्दरें, जैसे टी शर्ट्स, जैसे वॉशिंग मशीन में जीन्स धोना या कुछ भी करना, हमने हर टाइप के कपड़े वॉश करके देखे एंड वी वर वेरी वेरी हैप्पी विद ऑल द वॉशिंग मशीन्स। पर्टिकुलरली जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आया धोने में वो है सैमसंग की इको बबल टेक्नोलॉजी वाली वॉशिंग मशीन्स, दोनों ही। क्योंकि इको बबल बहुत ही शानदार काम करती है, क्योंकि वो छोटे छोटे पानी के बुलबुले जो ड्रम में से निकलते हैं स्टेनलेस स्टील ड्रम के अंदर से, उसके अंदर झाग होती है, वो झाग होता है हमारा सोप, और वही सोप के बुलबुले हमारी लॉन्ड्री के अंदर मौजूद डर्ट को जल्दी से निकाल सकते हैं। एंड ये टेक्नोलॉजी जबरदस्त तरीके से काम करके हमारी लॉन्ड्री के अंदर बहुत शानदार वॉश भी देती है और कपड़े सॉफ्ट रहते हैं, मतलब हार्डनेस नहीं आती है लॉन्ड्री वॉश होने के बाद। दैट इज अ ब्यूटिफुल थिंग। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इन वॉशिंग मशीन से बहुत ज्यादा शानदार रहा, और आप इनमें से कोई भी लेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशंस मैं आपको अब प्रोज एंड कॉन्स में बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपको इनकी वारंटी बताता हूं। आप इनमें से कोई भी वॉशिंग मशीन लेंगे, चाहे वर्लपूल, चाहे एलजी, चाहे सैमसंग के दोनों मॉडल्स में से कोई भी, तो आपको 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव और टोटल 10 इयर्स की वारंटी मिलेगी ऑन दी मोटर, जो इन वॉशिंग मशीन में लगी हुई मिलती है। वारंटी पैकेज इज ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके प्राइसेस सबके अलग अलग हैं। सबसे रीजनेबल आपको कॉस्ट करेगी इस समय वर्लपूल की वॉशिंग मशीन, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब वो 18,500 रुपीज के आसपास कॉस्ट करती है। उसके बाद एलजी थोड़ी महंगी है, एंड मुझे यही एक थोड़ा सा कॉन लगा एलजी का कि वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, उसके अंदर हीटर भी नहीं है, एंड कोई खास बदलाव नहीं करा गया है पिछले 5-6 सालों से इस वॉशिंग मशीन के अंदर, लेकिन फिर भी प्राइस में बहुत सिग्निफिकेंट जंप आ चुका है। तो अब वो 21,900 रुपए की कॉस्ट करती है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तब। लेकिन सैमसंग ऑन दी अदर हैंड आपको 21,500 रुपीज की भी कॉस्ट करती है और 24,000 रुपीज की भी, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल दैट यू आर चूजिंग, विद हीटर या विदाउट हीटर। तो वो आपने देखना है कि आपने कौन सी वॉशिंग मशीन लेनी है। आपको सभी वॉशिंग मशीन्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं, और आप अपने फोन की स्क्रीन पे जब टैप करेंगे तो आपको चारों वॉशिंग मशीन्स के जितने भी कलर्स, 1-2 कलर्स हैं इनमें, उन सब की फोटोज दिखेगी। आप उन फोटोज पे टैप करेंगे तो सीधा आप पहुंच जाएंगे फ्लिपकार्ट की ऐप पे, वहां पे भी आप इसे चेक कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसे ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, मर्जी पूरी तरह आपकी है। अब मैं आपको इनके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं। सबसे पहले वर्लपूल से ही शुरू करते हैं। सो वर्लपूल के अंदर एक जो सबसे बड़ा कॉन मुझे लगा वो है इसके अंदर सॉफ्ट क्लोजिंग लिड का ना होना। अरे भाई 2026 चल रहा है, हम एक अच्छी वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, लगभग 20,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, आप क्या यार ये नॉर्मल लिड देते हो भाई? सॉफ्ट क्लोजिंग लिड के अंदर कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता है। सो इफ वर्लपूल इज लिसनिंग देन दिस इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज कंसिडर नाउ फ्रॉम नाउ ऑन। दूसरी चीज मुझे वर्लपूल के अंदर ये लगे कि थोड़ा सा देखिए, वॉशिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्टेन रिमूवल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप नॉर्मल लॉन्ड्री वॉश करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि इस प्राइस के अंदर आपको विद हीटर वॉशिंग मशीन मिल रही है, जो कि डेलिकेट कपड़ों के लिए गर्म पानी में वॉश करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। बट एक छोटा सा नेगेटिव है कि इसके ना नॉइज लेवल्स 4 से 5 डेसिबल्स ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू एलजी एंड सैमसंग। अब ये फर्क पड़ता है? एक्चुअली में नहीं पड़ता, बट मैं एक टेस्टर हूं, मैं एक रिव्यूअर हूं, मैं तो नॉइज लेवल्स भी टेस्ट करता हूं। तो 3-4 डेसिबल्स या 4-5 डेसिबल्स मुझे ज्यादा लगे, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके, लेट मी टेल यू। नॉर्मल लाइफ में आपको पता भी नहीं चलेगा। टॉकिंग अबाउट एलजी के अंदर आपको हीटर नहीं मिलता, एंड मेरे हिसाब से ना इसका ड्रम थोड़ा सा छोटा है इन कंपैरिजन विद सैमसंग। तो सैमसंग और एलजी दोनों ही 8 kg वॉशिंग मशीन है, लेकिन उसमें ड्रम थोड़ा बड़ा मिलता है आपको।
आपको। एंड इसी वजह से आपको एलजी के अंदर दिखेगा कि पानी की कंजम्पशन जो है वो काफी कम है सैमसंग के मुकाबले। अब सैमसंग में बड़े ब्रांड ड्रम में ज्यादा पानी तो आएगा ही, इको बबल टेक्नोलॉजी बहुत शानदार काम करती है। एंड उसके हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं तो हाँ, एलजी के अंदर पानी तो कम लगता है, लेकिन हीटर नहीं है, और वो लगभग 22,000 रुपए की कॉस्ट करती है विद नो एडिशनल फीचर्स फ्रॉम द पास्ट 3-4 इयर्स। ये एक छोटी सी दिक्कत है, बट अदरवाइज अगर आपको एलजी का ब्रांड पसंद है, दिस इज वंडरफुल वॉशिंग मशीन। इसके अंदर आपको टर्बो ड्रम टेक्नोलॉजी मिलती है। ड्रम बहुत अच्छा है, इसका साइज छोटा है थोड़ा सा कंपेयरिंग अगर हम सैमसंग यूज करें, बट अदरवाइज फैंटास्टिक वॉशिंग मशीन। अगर मैं सैमसंग की बात करूं तो वो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे आती है, चाहे आप विद हीटर लें या विदाउट हीटर। आपको इको बबल टेक्नोलॉजी यूज करनी अगर आ गई, उसको यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप अगर लिक्विड डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही क्वांटिटी में डाल रहे हैं डिटर्जेंट, बाय द वे मशीन अपने आप चूज कर सकती है कि कितना डिटर्जेंट उसको चाहिए, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किसी भी ब्रांड का लिक्विड डिटर्जेंट यूज करें, आपकी लॉन्ड्री बहुत जबरदस्त अच्छे से साफ होगी, कोई रेसिड्यू नहीं होगा, सोप रेसिड्यू ऑन द क्लोथ्स, ऑन द लॉन्ड्री। एंड ये बहुत अच्छी चीज है। एंड लॉन्ड्री बहुत साफ के साथ साथ सॉफ्ट भी निकलेगी। सो इसमें सॉफ्ट क्लोजिंग लिड भी है, इसके अंदर बहुत अच्छे फीचर्स भी हैं। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वॉशिंग मशीन्स जो कि आप टॉप लोड वॉशिंग मशीन 2026 में ले सकते हैं। बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपने सैमसंग की अगर वॉशिंग मशीन लेनी है तो आप विद हीटर या विदाउट हीटर लेना प्रेफर करेंगे। मैं जरूर आपके कमेंट पढ़ूंगा। याद रखिएगा दोस्तों, मैंने 8 kg और 7 kg दो अलग अलग वीडियोस बनाए हैं टॉप लोड के, एंड उसके अंदर मैंने डिटेल में हर फीचर को पूरी तरह एक्सप्लेन किया है। अगर आप बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं कि वॉशिंग मशीन्स कैसे काम करती हैं, इनके टेस्ट हमने कैसे कंडक्ट करे, तो आप इन 2 वीडियोस में से कोई भी वीडियो देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये वीडियो आपको ये बताने के लिए था कि अगर आपको शॉर्ट में ब्रीफ में समझना है कि कौन सी वॉशिंग मशीन तुरंत ले सकता हूं मैं, किस प्राइस पे मिलेगी, देन दिस इज द वीडियो। आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं तो लिखिए कमेंट में, मैं जल्दी से जल्दी आपका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।